तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट टिश्यू कौन सा है, वो कोलन कायमा। क्या बेटा? कोलन कायमा के बारे में। ठीक है, तो कोलन कायमा किससे लिया गया है? कोलन कायमा का मतलब होता है कोल प्लस एन कायमा। क्या होता है? कोल प्लस एन कायमा। कोल का मतलब क्या होता है? ग्लू, और एन कायमा का मतलब क्या होता है? इन्फ्यूज़न। क्या होगा? इन्फ्यूज़न। और इन्फ्यूज़न का मतलब क्या होता है? टिश्यू। ग्लू, ग्लू मतलब जो चिपकाने वाली चीज़ आ जाती है। मान लो आपके पास कोई भी एक ग्लू है, आपने प्लास्टिक जो भी ग्लू आती है आप उसको इस तरह से रख दिया और उसके बाद वो थोड़ी सी सूख जाती है, तो उसको किस तरह से भी क्या कर सकते हो? मोड़ सकते हो। फ्लेक्सिबल होती है ये। क्या होती है ये? फ्लेक्सिबल। यहाँ ग्लू से मेनली मतलब क्या है बेटा? फ्लेक्सिबल है। तो ये प्लांट के उन हिस्सों में मिलेगी जो कैसे नेचर के होंगे? विच आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। जो किस तरह के होंगे? फ्लेक्सिबल इन नेचर। देखो बेटा, इनकी आपको हमेशा पोजीशंस पूछी जाती हैं। इनके हमेशा आपको क्या पूछी जाती है बेटा? पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैरेन्काइमा कहाँ है, कोलन कायमा किस तरह से है, तो इनकी पोजीशन इंपॉर्टेंट है। और आपको कोई भी चीज़ रट के नहीं करनी है। फ्लेक्सिबल हम क्या करें? देखो अब आप ही बताओ, फ्लेक्सिबल प्लांट के कौन कौन से हिस्से होते हैं? आप जो ब्रांचेज होती है, जो ग्रीन कलर की ब्रांचेज होगी, ठीक है, आप उसको कैसे भी मोड़ सकते हो। टूटती नहीं है, एक बार से नहीं टूटेगी ना। तो वो मोस्टली जो ग्रीन ब्रांचेज होगी वहाँ पे क्या मिलेगा? कोलन कायमा मिलेगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे लीफ है, देखो लीफ का जो ग्रीन हिस्सा है वहाँ तो पैरेन्काइमा मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा? पैरेन्काइमा। ये इस तरह से क्या हो गई है? लीफ हो गई है। आपने प्रीवियस क्लासेस में बनाया भी होगा, ये डायग्राम बनाया होगा ना। ये आप देखना, कभी भी कोई लीफ को लेना, आप लीफ को यहाँ से मोड़ के देखना, आराम से मुड़ जाते, क्योंकि यहाँ पे मेनली कौन सा टिश्यू होगा? कोलन कायमा। और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? पिटोइल कहेंगे हम। क्या रीज़न कहेंगे? पिटोइल। और ये वाला जो बीच का मोटी सी एक लाइन होती है, ये क्या कहलाई जाती है? मिडरिप कहलाई जाती है। इसमें वस्कुलर बंडल्स होंगे। क्या होते हैं इसमें? वस्कुलर बंडल्स। और ये छोटी छोटी लाइन्स क्या कहलाई जाती है? वेन्स। ठीक है, आप यहाँ से भी लीफ को आराम से मोड़ सकते हो, इस हिस्से से भी, क्योंकि यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होगा? कोलन कायमा प्रेजेंट है। तो ये नहीं कि भी एक लीफ है तो लीफ में पैरेन्काइमा, लीफ में पैरेन्काइमा भी होता है, कोलन कायमा भी होगा और स्क्लेरेन्काइमा। लेकिन हिस्से तो कौन से हिस्से के अंदर? पिटोइल के अंदर हमने बात की है, मिडरिप रीजन के अंदर हमने बात की है, ब्रांचेस के अंदर बात की है। और हम जो क्लाइंबर्स होते हैं, क्लाइंबर्स पता है ना, जिसकी स्टेम क्या होगा? जिसका स्टेम क्या होता है? वीक होगा। क्या होगा? जिसका स्टेम वीक होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या मिलेगा? ये क्या मिलता है? अबंडेंट कोलन कायमा मिलता है। वीक किसका अंग होता है बेटा? बेल होती है जो हमारे पास। बेल को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? वेल कहते हैं। क्या कहेंगे हम? वेल। मनी प्लांट की बेल है, कोई भी कुकर बिटाज आते हैं, घिया तोरी की जो बेल होती है, आपको सबको बता, आप उसको गांठ भी लगा सकते हो, क्योंकि उसके अंदर चीफ टिश्यू जो मिलता है वहाँ पे कौन सा मिलता है? कोलन कायमा मिलेगा बेटा। कौन सा टिश्यू मिलेगा? कोलन कायमा। क्या मिलेगा? कोलन कायमा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इन क्लाइंबर्स द मेन टिश्यू इज प्रेजेंट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोलन कायमा। तो ये प्लांट के कौन से हिस्से के अंदर मिलता है? फ्लेक्सिबल। जो प्लांट के हिस्से फ्लेक्सिबल होगा वहाँ पे 100% कौन सा टिश्यू होगा? कोलन कायमा। क्या बेटा? कोलन कायमा। ठीक है, याद रखना। तो हम क्या कहेंगे? ये जो ग्रीन ब्रांचेज होगी वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे जो पिटोइल ऑफ द लीफ, मिडरिप ऑफ द लीफ, ठीक है, और क्लाइंबर्स के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा? कोलन कायमा प्रेजेंट है। अब अगर हम बात करेंगे इसके नेचर के बारे में, मतलब इसके फीचर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? इसका सेल नेचर। क्या बात करें बेटा? सेल नेचर। और ये सेल में कैसी होती है? लिविंग होगी। कैसी होगी बेटा? ये लिविंग होती है। अब आपको सबको पता है भाई, लिविंग होगी तो ओनली कौन सी सेल वॉल प्रेजेंट होगी? प्राइमरी सेल वॉल। मतलब किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की बनी होगी। किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। अब पैरेन्काइमा में भी सेम सेल्यूलोज और पैक्टिन था। अब यहाँ पे ऐसी क्या बात हो गई कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है? ऐसी क्या बात हो गई कि क्या प्रोवाइड करवा रहा है? ये फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखना बेटा, ये क्यों फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है? बिकॉज ये किससे, हमने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर, वीडियो के अंदर बताया था कि जो पैरेन्काइमा टिश्यू होता है उसे हमने कौन सा टिश्यू कहा था बेटा? इट इज़ नॉन एज द फंडामेंटल टिश्यू। कौन सा टिश्यू कहा था हमने इसको? फंडामेंटल टिश्यू, क्योंकि यही दूसरे टिश्यू की फॉर्मेशन करेगा। तो कोलन कायमा एक्चुअल में, कोलन कायमा इज मेनली फॉर्म्ड बाई elongation of parenchyma
किससे बनता है बेटा, पैरेन्काइमा की इलोंगेशन से, लंबाई के कारण। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, चेंज होती है शेप। मान लो इस तरह से ये लंबा होगा, ठीक है, कोई भी सेल है, ये इस तरह की छोटी सेल्स थी वहाँ पे, तो अब ये पैरेन्काइमा, उससे क्या बनेगा, कोलेनकाइमा बनेगी। तो इससे क्या हो जाता है, सेलुलोज तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बट जो पैक्टिन होता है, भी कोई चीज़ हम खींच रहे हैं, देखो आपके पास एक रबड़ है, रबड़ को आप खींचना, बहुत खींचना, तो बीच में से कहीं ना कहीं वहाँ पे एक अलग से आपको दिख जाता है नैरो, और बाकी एक थिकनेस एरिया होता है। तो सेम क्या होता है, जो पैक्टिन डिपॉजिट होगी वो इरेगुलर डिपॉजिट हो जाती है बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द पैरेन्काइमा। बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ पैरेन्काइमा पैक्टिन डिपॉजिट इरेगुलर, मतलब इस कोलेनकाइमा में कैसी थिकनेस आ जाती है, अनइवन थिकनेस आ जाती है। कैसी थिकनेस आ जाएगी, अनइवन, मतलब बराबर की ये थिक में सॉरी बराबर की थिकनेस के अंदर प्रेजेंट नहीं रहेगी, तो इसके अंदर क्या आ जाती है, अनइवन थिकनेस। एनसीईआरटी में बाकायदा दिया हुआ है, आपको याद रखना है। तो आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे एक तो पोजीशन बनेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इन विच टिश्यू अनइवन थिकनेस इज प्रेजेंट। कैसी थिकनेस बेटा, अनइवन थिकनेस, कि बराबर थिकनेस प्रेजेंट नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा वहाँ पर, कोलेनकाइमा। क्या हो जाएगा वहाँ पर आपका, कोलेनकाइमा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आई मेरी बात समझ में। अब एक चीज़ नोट करना आप थोड़ा सा, ठीक है, अनइवन थिकनेस, तो इसी अनइवन थिकनेस के कारण हम इसको कितने टाइप में डिवाइड कर देते हैं, 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। इसको याद रखना, हमारे एनटीएससी में पूछ लेते हैं, मेन तो यही पूछेंगे, जैसे कि फिर भी हमारे पास में जो मेन एनटीएससी के लिए है वहाँ पे हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, अगर ये अनइवन थिकनेस कहाँ प्रेजेंट हो, खाली स्पेस पर प्रेजेंट हो। स्पेस कौन सा, जो 2 सेल के बीच में होगा, इंटरसेलुलर स्पेस। इमेजिन करने से ये हमारी सेल्स हो गई। सेल की शेप वही कैसी भी हो सकती है, राउंड हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, किसी तरह के भी शेप हो सकते हैं। ठीक है बेटा, जैसे ये हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा, ये कोई भी सेल है, तो ये जो स्पेस है, ये स्पेस होगा ना यहाँ पे, इस तरह से क्या हो सकती है, ये डिपोजिशन हो सकती है। क्या हो सकती है यहाँ पे, ये डिपोजिशन। एक तो हमने क्या कहा, इंटरसेलुलर स्पेस पे हो सकती है, एक हो सकती है एंगल्स पर। कहाँ पे डिपोजिशन हो सकती है, एंगल्स। देखो हमारे एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम दिया हुआ है, कहाँ डिपॉजिट हो सकती है, एंगल्स के ऊपर डिपोजिशन हो सकती है। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, और ये क्या बन रहे हैं, इसके एंगल्स बन गए ना, एंगल बन गई है हमारे पास, तो यहाँ पर डिपॉजिट हो गई। इस तरह से क्या हो जाए बेटा, ये इस तरह से यहाँ पर ये डिपॉजिट हो सकती है। क्या हो गई, यहाँ पे ये डिपॉजिट हो गई है, हो गई ना बेटा। तो यहाँ पर एंगल्स पर डिपोजिशन हो सकती है, या एक होती है टेंजेंशियल एक्सिस। टेंजेंशियल एक्सिस ट्रांसवर्स वाल्स, इस तरह की कोई सेल है हमारे पास कोई भी, ठीक है, वहाँ कोनों पे डिपॉजिट ना हो के ये टेंजेंशियल एक्सिस कहा जाता है। यहाँ डिपॉजिट हो सकती है, कहाँ हो सकती है, टेंजेंशियल पर, एंगल्स पर, और कहाँ हो सकती है, खाली स्पेस में हो सकती है। कहाँ हो सकती है, खाली स्पेस के अंदर हो सकती है। ठीक है, कहीं पर भी स्पेस आता है उसके लिए हम एक वर्ड लगाएंगे, लैक्यूना। क्या लगाएंगे, लैक्यूना लगाएंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अगर यहाँ पर खाली स्पेस पर है तो उसे हम क्या कह देंगे, लैक्यूनेट कोलेनकाइमा टिश्यू कह देंगे। क्या कह देंगे, लैक्यूनेट कोलेनकाइमा। अगर एंगल्स पर प्रेजेंट होगी तो क्या कह देंगे हम, एंगुलर। क्या कह देंगे हम, एंगुलर कोलेनकाइमा। अगर ये टेंजेंशियल एक्सिस पर प्रेजेंट होगी तो इसे हम क्या कह देंगे, लैमिलेट कह देंगे। क्या कह देंगे हम, लैमिलेट कह देंगे। तो आपको ये याद रखना है। तो हमने क्या बताया बेटा, कोलेनकाइमा को हमने कितने टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, मेनली 3 टाइप्स के अंदर। कितने टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया हमने, यहाँ पर इसको 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। कितने टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया बेटा हमने यहाँ पर, 3 टाइप्स। और किसके अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू अनइवन थिकनेस। किसके अकॉर्डिंग क्या बेटा हमने, अनइवन थिकनेस। और ये अनइवन थिकनेस मेनली किसके कारण हुई है, पैक्टिन के कारण। और अनइवन थिकनेस होने के कारण, जैसे ये हमारी कोई भी सेल है भाई, यहाँ पे अनइवन थिकनेस हो गई, तो इसीलिए इसको क्या प्रोवाइड करवा रही है, ये फ्लेक्सिबिलिटी। इसका फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या, अनइवन थिकनेस है। ठीक है, तो हमने कितनी टाइप बता दी बेटा, 3 टाइप। पहले हमने क्या बताई है, लैक्यूनेट। क्या बताई हमने, लैक्यूनेट। दूसरी हम क्या बता रहे हैं, एंगुलर कोलेनकाइमा। और 3rd नंबर पर हमने क्या बता दिया बेटा, लैमिलेट। क्या बता दिया हमने, लैमिलेट।
लैक्यूनेट का मतलब कहाँ पे प्रेजेंट होगी, डिपोजिशन, जो अनइवन थिकनेस इज डिपॉजिट ऑन द फ्री स्पेस। फ्री स्पेस क्या है बेटा, हम क्या बता रहे हैं, इंटर सेल्यूलर स्पेस, ठीक है। एंगुलर्स के अंदर अगर हम बात करें तो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, एंगल्स के ऊपर, और इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, टेंजेंशियल एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है। अब इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट हमारे एनटीएस में पूछा गया कि लैक्यूनेट कहाँ प्रेजेंट है, तो जो मोस्टली कुकरबिटास, स्टेम ऑफ कुकरबिटास, स्टेम ऑफ कुकरबिटास, कुकरबिटास पता है क्या होती है, जो हमारे पास किसकी बेल होती है, घिया की, तोरी की, मतलब कुकुम्बर जिसे हम बोलते हैं, लौकी वगैरह की जो भी बेल होती है वो इसी फैमिली के अंदर आती है। घिया होती है, तोरी होती है, इन सब के अंदर जो फ्री स्पेस है वो कहाँ, सॉरी, थिकनेस कहाँ प्रेजेंट होगी, फ्री स्पेस के ऊपर। और एंगुलर मेनली कहाँ पे मिलती है बेटा, इट इज़ मेनली प्रेजेंट ऑन द मोस्टली स्टेम्स ऑफ टोमेटो। जो टोमेटो के स्टेम्स के ऊपर कौन सी मिलेगी, एंगुलर मिलेगी। और लैमिलेट जो होती है वो मेनली कहाँ पर मिलती है, मोस्टली स्टेम्स ऑफ सनफ्लावर। कहाँ पे मिल रही है, स्टेम ऑफ सनफ्लावर। ये कम मिलती है, ये मोस्टली मिल जाती है, ये भी मिल जाती है, बट ये थोड़ी सी कम मिलती है। तो आपको इसके एग्जाम्पल भी याद रखना है। आपका अगर स्टेम्स ऑफ द कुकरबिटास में क्या है, लैक्यूनेट, एंगुलर है या फिर लैमिलेट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लैक्यूनेट। इस तरह से आपको ये याद रखना है, ठीक है बेटा। फिर अगर हम बात करेंगे इसके फंक्शन के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, फंक्शन, तो इट मेनली प्रोवाइड, ये क्या प्रोवाइड करवा रही है बेटा, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। क्या प्रोवाइड करवा रही है, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जब आपसे खींच रहे हो तो वो टूट नहीं रहा, आराम से स्ट्रेच हो रहा है, उसे आप क्या नाम दे रहे हो, फ्लेक्सिबिलिटी नाम दे रहे हो। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, विच टिश्यू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉलन काइमा। दूसरा आता है, ये एक मैकेनिकल टिश्यू तो है ही है, क्या बेटा, ये मैकेनिकल टिश्यू तो है, बट कैसे नेचर का है, लिविंग है। ध्यान देना, पैरन काइमा है, चाहे वो कॉलन काइमा है, स्क्लेरन काइमा, तीनों क्या प्रोवाइड करेंगे, स्पोर्ट में एक मैकेनिकल स्पोर्ट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मेन मैकेनिकल स्पोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, स्क्लेरन काइमा। प्लांट को जो मेन स्पोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इन तीनों के कंपैरिजन में कौन करेगा, ये खाली किसको करवा रहा है, क्लाइंबर्स। और कैसा नेचर का होता है, लिविंग, और ये डेड होता है। स्क्लेरन काइमा कैसा होगा, डेड। तो आपका क्वेश्चन आता है लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा, क्या होगा, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू भी कौन सा होगा, कॉलन काइमा। और चीफ किसके अंदर मिलता है, क्लाइंबर। तो स्पोर्ट मेनली किसके अंदर प्रोवाइड करवा रहा है, ये क्लाइंबर्स के अंदर करवा रहा है। और आपने देखा है बेल है, बेल का स्टेम कैसा होता है, ग्रीन कलर का, उनके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। तो कॉलन काइमा में भी क्या हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट, पर उसको कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया। तो हमने किसके बारे में बताया बेटा, कॉलन काइमा के बारे में। किसके बारे में बताया बेटा हमने, कॉलन काइमा के बारे में। बिल्कुल नहीं रटना, कॉल प्लस एन काइमा मतलब ग्लू, इन्फ्यूज़न। ग्लू का मतलब क्या होता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। तो ग्रीन ब्रांचेस के अंदर, कॉट लीफ की पेडॉयल के अंदर, मिडरिप के अंदर मिलता है। और हमने क्या बताया, जो वीक स्टेम्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, उसके अंदर मेन मिलेगा जो वेल्स होती है। और ये चीफ मैकेनिकल टिश्यू होता है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। और कौन से प्लांट्स के अंदर, कौन से प्लांट्स के अंदर, क्लाइंबर्स के अंदर, ठीक है। इसके फीचर नेचर कैसा होगा, लिविंग, लिविंग है तो किसका बना होगा, प्राइमरी सेल वॉल का, सेल्यूलोज और पैक्टिन। बट पैक्टिन क्या हो गई, इरेगुलर डिपॉजिट हो गई, अनइवन थिकनेस हो गई है, ठीक है। अब अगर हम इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे क्या बात की है बेटा, मेनली बाकी सेल की शेप राउंड भी हो सकती है, पॉलीगोनल किसी तरह की भी शेप हो सकती है। लिविंग है तो क्या मिलेगा इसके अंदर, सेल्यूलोज में मिलेगा, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज भी क्या होती है, मिलती है। और इस अनइवन थिकनेस के कारण हमने इसको कितनी टाइप में डिवाइड कर दिया, 3। अगर फ्री स्पेस पर होगी तो लैक्यूनेट, कुकरबिटास के अंदर मिलेगा, एंगल्स पर मिलेगी तो हम एंगुलर कहेंगे, टोमेटो स्टेम के ऊपर मिलता है, और टेंजेंशियल एक्सिस पर होगा तो उसे हम लैमिलेट कहेंगे, तो किसके अंदर मिल रही है, सनफ्लावर्स के अंदर। तो ये हमने क्या कहा बेटा, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू और क्लाइंबर्स के अंदर। आपके यहाँ पे कॉलन काइमा में हमेशा 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बेटा, 4। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आता है, विच टिश्यू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, कौन सा टिश्यू फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है प्लांट को। सेकंड आता है कि कौन सा टिश्यू लिविंग, याद रखना बेटा, लिविंग अगर वर्ड आएगा, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। काफ़ी बार आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए मैकेनिकल वर्ड दे दिया, क्योंकि हम पढ़ाते हैं पैरन काइमा, कॉलन काइमा, स्क्लेरन काइमा, और एक आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज करके भी आंसर आ जाएगा। बट अगर आपका आगे लिविंग वर्ड लिखा गया है तो आपका हमेशा आंसर क्या होगा बेटा,
कोलन कायमा औरों पे ध्यान मत देना। अगर हमारे पास खाली मैकेनिकल टिश्यू आएगा, चीफ आएगा तो हमेशा स्क्लेरन कायमा आंसर होगा। ठीक, अगर लिविंग आएगा तो हमने क्या आएगा, कोलन कायमा। थर्ड आता है कि क्लाइंबर्स के अंदर चीफ कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोलन कायमा। और चौथा आता है कि कौन से टिश्यू के अंदर अनइवन थिकनेस मिलेगी, कैसी थिकनेस मिलेगी, अनइवन थिकनेस, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोलन कायमा। ठीक है बेटा, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ओके।